नमस्कार, इंडिया जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पांडे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव वोटिंग का आधार जनता तय कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल किसी और तरह इशारा कर रहे हैं, या यूं कहें कि यहां पर बदलाव की राजनीति सामने आ सकती है। क्या है कर्नाटक में बदलती राजनीति समीकरण? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 72.67% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से भी कई ज्यादा है। कर्नाटक में अभी तक चुनावी पैटर्न को अगर देखा जाए तो जब वोटिंग प्रतिशत में बढ़ती है तब सत्ता में परिवर्तन होता ही है। इस बार भी एग्जिट पोल के अनुमान कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। अब देखा ये जा रहा है कि क्या ये ट्रेंड बरकरार रहता है या इसमें होता है बदलाव। हालांकि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग अभी तक हो चुकी है। अब आने वाली 13 मई को नतीजे का इंतजार है, लेकिन इस बार चुनाव में कर्नाटक की जनता ने रिकॉर्ड बना दिया है, जो पिछली बार से भी कई ज्यादा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि अधिक या फिर कम मतदान प्रतिशत के बावजूद सत्ता में वापस आने की संभावना कम रहती है। कर्नाटक में अब तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 8 चुनावों में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है, जिसमें सिर्फ एक बार कांग्रेस की सत्ता में लौटी है। चुनाव में बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत दो बात का संकेत देता है। पहला, वोटर्स में सरकार बदलने का उत्साह, और दूसरा, चुनाव नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चुनाव के आंकड़े के अनुसार राज्य में अभी तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से करीब 8 मौके पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान फीसदी में बढ़ोतरी दिखी है। हालांकि इन 8 विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल केवल एक चुनाव में सत्ता में 5 साल का कार्यकाल हासिल करने में सफल रहा। इसके अलावा बाकी चुनाव में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी या तो किसी के समर्थन वापस लेने से या पद छोड़ने के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिलहाल नए वोटिंग ट्रेंड्स के चलते कर्नाटक में ये अभी कह पाना मुश्किल है कि बीजेपी के पाले में आएगी या फिर किसी रीजनल पार्टी के। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।